हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नजर डालते हैं झारखंड की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 को आएंगे झारखंड में। गढ़वा के बड़गढ़ की बेटी को मिला न्याय, हत्यारे पति को गढ़वा कोर्ट ने सुनाई आजीवन सश्रम कारावास की सजा। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के ड्रॉवर से मिले 2 लाख, संजीव लाल पर एक्शन में चंपई सरकार। गढ़वा में महिला को रौंदते हुए घर में घुसा ट्रैक्टर, महिला की मौत, 1 बच्ची घायल, बाल बाल बचे कई लोग। बिना लैंड किए भवनाथपुर में उड़ गया तेजस्वी का हेलीकॉप्टर, दोबारा 10 मिनट बाद लैंड होने के बाद शुरू हुई चुनावी जनसभा। पलामू में मुखिया ने सास ससुर को बनाया मनरेगा मजदूर, कर दिया 38,000 का भुगतान। चलिए जानते हैं खबर अब विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड हाईकोर्ट ने जामताड़ा डीसी को उपस्थित होने का दिया निर्देश। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के निर्वाचन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जवाब दाखिल नहीं किए जाने से नाराजगी जाहिर करते हुए अगली सुनवाई में जामताड़ा डीसी को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। स्पीकर के निर्वाचन के खिलाफ संतोष हेम्ब्रम ने याचिका दायर की है। संतोष हेम्ब्रम ने रविंद्रनाथ महतो पर चुनाव में भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप लगाया है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के पुलिसकर्मी अवधेश कुमार को ईडी का नोटिस 13 मई को बुलाया। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में पदस्थापित पुलिसकर्मी अवधेश कुमार को ईडी ने नोटिस भेजा है। ईडी ने अवधेश कुमार को बुधवार को नोटिस भेजकर 13 मई को ईडी के जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा है। इससे पहले भी ईडी ने अवधेश कुमार को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। 6 जनवरी 2024 को ईडी ने साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन और ईडी केस में ईडी के गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े मामलों में 4 लोगों को समन किया गया था। झारखंड प्रोजेक्ट भवन में घुसी ईडी की टीम, मंत्री के पीएस संजीव लाल के ड्रॉवर से मिले 2 लाख। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम बुधवार को प्रोजेक्ट भवन पहुंची। टीम के साथ झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल भी हैं। उनके कमरे को ईडी के अधिकारी खंगाल रहे हैं। इस दौरान 500 नोटों के कई बंडल मिले हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख रुपए ईडी ने बरामद किए हैं। आपको बता दें, करोड़ों की कैश बरामदगी मामले में ईडी की टीम ने संजीव लाल और सहायक जहांगीर आलम को 6 मई की देर रात गिरफ्तार कर लिया था। छापेमारी में ईडी को 35 करोड़ रुपए कैश मिले थे। फिलहाल संजीव और जहांगीर 13 मई तक ईडी की रिमांड पर हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल, सहायक जहांगीर आलम और अन्य लोगों के ठिकानों से प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 6 मई को 35 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद किए थे। गढ़वा में महिला को रौंदते हुए घर में घुसा ट्रैक्टर, महिला की मौत, 1 बच्ची घायल, बाल बाल बचे कई लोग। गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के मझियाव सुंडीपुर मुख्य पथ स्थित रानाडीह गांव में ट्रैक्टर एक महिला को रौंदते हुए घर में जा घुसा। इसमें कैल पासवान की पत्नी चंद्रावती देवी 55 वर्ष की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि एक छोटी बच्ची घायल हुई है। इस सड़क हादसे में कुछ लोग बाल बाल बच गए, वहीं 2 घरों का बरामदा समेत बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रहा कि घटना के समय बिजली कटी हुई थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना बुधवार की सुबह करीब 10 बजे की है। घटना के बाद परिजनों द्वारा मुख्य सड़क पर टेंट लगाकर 100 के साथ मझियाव सुंडीपुर सड़क को जाम कर दिया गया। संजीव लाल पर चंपई सोरेन सरकार लेगी कड़ा एक्शन, बोले झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी पर आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल के नौकर के घर से 32 करोड़ 20 लाख रुपए पाए जाने के सवाल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। सरकारी अफसर के इस कुकृत्य को सरकार ने गंभीरता से लिया है। पार्टी सरकार से ऐसे अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। श्री भट्टाचार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बातें कही है। पलामू में अबुआ आवास में जबरन राशि लेने के बाद मनरेगा में गड़बड़ी, मुखिया के बुजुर्ग सास ससुर बन गए मनरेगा मजदूर, अब तक 38,000 रुपए भुगतान हुआ। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड की कसमार पंचायत में अबुआ आवास में लाभुक का अंगूठा लगवाकर प्रथम किस्त की राशि ले लेने के बाद अब मनरेगा में गड़बड़ी उजागर हुई है। मुखिया संजू देवी पति अरविंद गुप्ता ने
अपने सास ससुर बिमला देवी एवं राजेंद्र प्रसाद को मनरेगा मजदूर बना दिया। वहीं 38,352 रुपए का भुगतान कर दिया है। इस मामले में 141 हाजिरी बनाई गई है। पीएम आवास, शेड निर्माण एवं मेड़बंदी की योजना में मजदूरी भुगतान किया गया है। इस मामले में पलामू के डीडीसी ने जांच टीम गठित कर कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें, तरहसी के मुखिया पति की ओर से अबुआ आवास के प्रथम किस्त की राशि लाभुक एतवरिया के खाते से अंगूठा लगवाकर निकाले जाने का मामला सामने आ चुका है। बिना लैंड किए भवनाथपुर में उड़ गया तेजस्वी का हेलीकॉप्टर। दोबारा 10 मिनट बाद लैंड होने के बाद शुरू हुई चुनावी जनसभा। गढ़वा जिले के भवनाथपुर उच्च विद्यालय के मैदान में इंडिया गठबंधन से राजद प्रत्याशी ममता भूंया के पक्ष में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजद नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले हेलीपैड पर पानी छिड़काव नहीं करने के कारण उड़े धूल से अंधेरा छा गया और हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया और वापस उड़ गया। करीब 10 मिनट तक आसमान में चक्कर लगाने के बाद 12:50 में हेलीकॉप्टर दोबारा लैंड हुआ। तब जाकर जनसभा शुरू हुई। जनसभा में उक्त लोगों के अलावे पीएचईडी मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने भी संबोधित कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बड़गढ़ की बेटी को मिला न्याय। हत्या के आरोपी पति को गढ़वा कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गढ़वा राजेश शरण सिंह की अदालत में बुधवार को पत्नी की हत्या कर शव छुपाने के आरोप में मेराल थाना क्षेत्र के बनुआ गांव निवासी योगेंद्र सिंह को आजीवन सश्रम कारावास की सजा एवं 20,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें, भंडरिया थाना कांड संख्या 66/2021 के अनुसार बड़गढ़ निवासी सुदन सिंह ने अपने दामाद पर अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अंतिम चरण की अधिसूचना जारी। गोड्डा, राजमहल और दुमका में नामांकन शुरू। वोटिंग 1 जून को। झारखंड में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की अधिसूचना मंगलवार को जारी हुई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 मई है। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 17 मई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राजमहल, गोड्डा और दुमका संसदीय क्षेत्रों में 1 जून को मतदान होगा। अभी गोड्डा और दुमका में भाजपा के सांसद हैं। वहीं राजमहल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा 2 बार से जीत रहे हैं। इस बार गोड्डा में भाजपा के निशिकांत दुबे और कांग्रेस के प्रदीप यादव, दुमका में भाजपा की सीता सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन के बीच आमने सामने का संघर्ष होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव 2024। रांची के ओरमांझी में कार से मिले 45 लाख रुपए, 3 हिरासत में। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वाहनों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस को आज बुधवार को बड़ी सफलता मिली। झारखंड के रांची रामगढ़ उच्च पथ टोल प्लाजा बनरखेरता के पास वाहन चेकिंग के दौरान कार से 45 लाख रुपए बरामद किए गए। इसके साथ ही 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पलामू में राजद उम्मीदवार के पक्ष में तेजस्वी, लालू जी का लइका डरने वाला नहीं। लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाला रिजल्ट देगा गठबंधन। पलामू में राजद प्रत्याशी ममता भूंया के समर्थन में चुनाव प्रचार करने तेजस्वी यादव पलामू पहुंचे। बुधवार को छतरपुर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित एक चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि इस चुनाव में इंडी गठबंधन चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। केंद्र में उनकी गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के पुराने भाषणों और पिछले दिनों सार्वजनिक सभाओं के दौरान किए गए वादों का ऑडियो क्लिप चलाकर पीएम पर तंज कसा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 को आएंगे झारखंड में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 मई को झारखंड आएंगे। इस दिन वे खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर स्थित मणिपुर मैदान में 10:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। खूंटी लोकसभा के गताडीह बगीचा प्रखंड मैदान कुरडेग में 12:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावे गुमला जिले के चैनपुर के छतरपुर बगीचा मैदान में 2 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। एक ही जगह सांत्वना देने पहुंचे बीजेपी और जेएमएम उम्मीदवार। सकाची की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी थी आग। पीड़ित दुकानदार से मिले दोनों पार्टी के प्रत्याशी मदद का दिया आश्वासन। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में मंगलवार की रात एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगने के बाद अब इस मामले में राजनीति सरगर्मी तेज हो गई। बुधवार को जमशेदपुर लोकसभा से झामुमो प्रत्याशी समीर मोहंती पीड़ित धवल गोयल से मिलने पहुंचे। उन्होंने आग से पीड़ित दुकानदारों को जिला प्रशासन से मदद का आश्वासन दिया। जैसे ही समीर मोहंती बाजार से निकले, उसके थोड़ी देर बाद भाजपा प्रत्याशी विद्युत बरन महतो भी पीड़ित दुकानदार से मिलने पहुंच गए।
दोनों प्रत्याशियों ने दुकानदार को जिला प्रशासन से बात कर सहयोग करने की बात कही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की चमरा लिंडा पर बड़ी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव लड़ने से पार्टी से है नाराज, पार्टी से किया निलंबित। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने ही विधायक चमरा लिंडा पर बड़ी कार्रवाई की है। गुमला जिले के बिशुनपुर विधानसभा के विधायक चमरा लिंडा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। पार्टी की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है कि उन्हें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के निर्देश से सभी पदों से मुक्त करते हुए निलंबित किया जाता है। पार्टी ने उन्हें निलंबित किए जाने के पीछे की वजह भी बताई। पार्टी ने उन्हें भेजे पत्र में लिखा है कि अपने लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से नामांकन कर गठबंधन के विपरीत काम किया है, इस वजह से आपको निलंबित किया जाता है। पार्टी ने संबंधित पत्र रांची जिला समिति और गुमला जिला समिति को भी भेज दिया।